और किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो लिख के रखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के रखिए। पूरा क्वेश्चन याद ना हो तो वो फिर लास्ट में हम जब समय मिलेगा हमें 2-4 मिनट, तो उसमें हम वो डिस्कशन कर लेंगे। मुझे लगता है किसी का माइक ऑन है। सर मेरा है। म्यूट कर लीजिएगा, हम बताते हैं। हमारे थ्रू आप फॉलो करते जाइएगा, मतलब आप उस स्क्रीन को ऊपर नीचे करते जाइएगा, ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही है, तो सभी को पार्टिसिपेट करना है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। केवल पाठ का पहला क्वेश्चन है। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर अच्छे से? जी सर। जी सर। जी सर। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, केवल्य पाद में कितने सूत्र का वर्णन किया गया है? 34। सभी को आंसर देना है सी, 34। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इसमें बताया गया 55। 55 ये साधन पाद में है, और 51 समाधि पाद में है, ठीक है। और विभूति पाद में 55 है, और केवल्य पाद में 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको भी हम थोड़ा समझते चलेंगे, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन को क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है। बाकी के भी क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। आप शुभ्रा जी आप म्यूट करिएगा, आपको नहीं करना आ रहा है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अभी हो गए। केवल्य पाद के प्रथम सूत्र में कितने सिद्धियां बताई गई है? भी आंसर आ रहा है सभी का, 5 सिद्धियां बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच प्रकार की सिद्धियां में शामिल है, ये केवल्य पाद के अनुसार है, ध्यान में रखिएगा। जो 5 प्रकार की सिद्धियां बताई गई उसमें शामिल है, कूट दिया गया है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। डी आंसर आ रहा है सी डी ए। तीसरे नंबर का डी आंसर सभी का सही आ रहा है। निष्ठा जी, बंटी कुमारी जी, सभी का सी डी ए। यानी सी में क्या है? मंत्र जप, सॉरी, सी में क्या है? मंत्र और तप है। डी में है समाधि है, और ए में है औषधि जन्म। यानी जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये 5 सिद्धियां बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 5 प्रकार की सिद्धियां दी गई है, उनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही यानी असेंडिंग में लगाना है आपको, असेंडिंग कॉलम में लगाना है। हाँ सही है, सी आ रहा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है सी, सभी का सही है। अनीता जी, श्रद्धा जी, रेखा जी, बंटी कुमारी जी, सभी को पार्टिसिपेट करना है। आरोही यानी इसमें क्या है? ADBC, ADBC है ना। ए जन्म, औषधि, मंत्र, 1 मिनट, सी आ रहा है क्या सभी का? है आरोही, हाँ। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। यानी पहले क्या बताया गया है? जन्म, फिर औषधि, मंत्र, तप, समाधि। सॉरी 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 सॉरी, मेरा गलत हुआ। सही है क्या? जन्म सही है बोल सर रहे हैं। आपका। जन्म, औषधि, मंत्र, जन्म, तप, समाधि। औषधि, ठीक है। मंत्र, तप, समाधि। हाँ, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। ठीक है। कभी कभी ये श्लोक के अनुसार याद रहे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सर ने जैसे बताया था, ठीक है। ये अभी जो हमारा पहले सूत्र के क्वेश्चन बनाए थे हमने, 4 क्वेश्चन, ठीक है। सर ने बताया था कि जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। जैसे सर ने एग्जाम्पल भी दिया था बहुत अच्छे से, आधा पौन घंटा सर ने पढ़ाया था उस टॉपिक पर। जन्म होता है बच्चे का, फिर जो हम गर्भनाल को अगर काटते हैं, जो अन्न जो भोजन मिलता है माँ से, जो गर्भनाल से मिलता है भोजन बच्चों को, तब उसको काटते तब दवाई लगाते हैं, बराबर है। औषधि याद रखना, ऐसे बोले थे सर ने।
पहले जन्म होता है बच्चे का, फिर हम औषधि लगाते हैं गर्भनाल को अगर काट कर वो औषधि लगाते, फिर बाद में वो परिपक्व होने के बाद वो क्या करता है, मंत्र जप वगैरह करता है, कर्म वगैरह करता है ना, तो वो मंत्र विद्या के थ्रू मंत्र जप वगैरह करता है परिपक्व होने के बाद। उसके बाद क्या होता है, मंत्र वगैरह की बात करने के बाद फिर साधना करता है, साधना यानी तप करता है ना, मंत्र जन्म औषधि मंत्र तप, है ना, यही यही सीक्वेंस है ना, मंत्र होने के बाद Yes, फिर sir. तप। हाँ, Correct है. फिर वो तपस्या करता है, यानी तपस्या करता है समाधि प्राप्त करने के लिए, तो फिर तप करता है, फिर उसमें लास्ट में क्या होता है, समाधि होता है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सर ने बताया उस थ्रू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात शब्द का अर्थ क्या है? शब्द सा मीनिंग बताना है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन, ए आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत सही। सभी ने क्लास अच्छे से की है तो सभी को जल्दी जल्दी आंसर मतलब आ रहे हैं। प्रकृति के पूर्ण होने से एक जाति का दूसरे जाति में बदलना, ये क्या है, जात्यांतर परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है, यह लाइन सही है या गलत? सही गलत आपको चुनना है, 4 ऑप्शन दिए गए, सही है गलत है कह नहीं सकते यह सभी। निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है, भी आ रहा है, गलत है ये आंसर। निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन नहीं है, सबका गलत हो गया है, ठीक है। देखिए, एक मिनट, सॉरी, निमित्तम प्रकृति का प्रयोजन है, यह लाइन सही है या गलत? तो ये क्या है, नहीं है, गलत है, ठीक है, ये गलत है, सही है, क्योंकि आपका आंसर दिए वो गलत है। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीयवत, क्षेत्रीयवत का अर्थ बताया गया इसमें, इस सूत्र नंबर में तीसरे, क्षेत्रीयवत यानी किसान की भांति। जैसे एक जो हम खेत वगैरह करते हैं, उगाते हैं खेत वगैरह, पानी रहता है, उसको अगले इसमें जाना रहता है, वो बीच में जो रहता है पारा बोलते हैं हम उसको, तो उसको सिर्फ निकालना रहता है, बस उसको पारे को साइड में करना होता है, फिर अपने आप पानी एक साइड से दूसरे साइड में अपने आप जाता है, ठीक है। वो प्रकृति नहीं करता है, सिर्फ हम निमित्त मात्र बनते हैं, ठीक है, उसमें प्रकृति में बदलाव होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न होते हैं? थोड़ा ये केवल पाठ के ट्रिकीली क्वेश्चन है, तो कहाँ से बनते हैं ये क्वेश्चन? अस्मिता से। बनाए हुए सब चित्त कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो अस्मिता से। इसमें केवल पाठ में बहुत सारे चित्तों का बताया गया है कि जो चित्त बनते हैं बहुत से उत्पन्न होते हैं, वो अस्मिता मात्र से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, श्लोक के अनुसार, सूत्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का सही है। अनेक चित्तों का नाना प्रकार के प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाले चित्त कितने होते हैं? तो 2 होते, 4 होते, 1 होते, कोई नहीं होते, यानी अनेक प्रवृत्ति में। जैसे सर ने एग्जांपल भी दिया था, 2 सी आ रहा है, एक हाँ, हाँ, तो एक जो चित्त होता है इसमें सूत्र भी है, क्या सूत्र है? प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तमेकम अनेकेशाम, यानी जो एक ही चित्त है वो अनेक प्रवृत्तियों में नियुक्त करने वाला होता है। जैसे कोई साधु मुनि होते हैं ना, तो वो जो उनकी तपस्या रहती है, उतने योगी बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग रूप धारण हम समाज में भी देखते हैं कि यहाँ उस ठिकान में भी है, उस ठिकान में भी, मतलब एक ही समय में सभी को वो दिख रहे हैं, यानी अनेक चित्त वो स्थापित किए एक ही चित्त से, यानी प्रमुख एक चित्त होता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ने भी ऐसे एग्जांपल देकर बताया था, कर्म संस्कारों से रहित कौन सा चित्त होता है? सभी चित्त, ध्यान जम, एकम, यह सभी। 9 नंबर क्वेश्चन, बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, सभी का सही है। ध्यान जम, यानी जो तत्र ध्यान जमुनाशयम, ये सूत्र नंबर 6 है, ठीक है। ध्यान जम यही एक चित्त है जो कर्म संस्कारों से रहित होता है, ठीक है। समझ ध्यान जम क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, रुकिए स्क्रीन,
ध्यान जब क्वेश्चन में नहीं रहे, मतलब ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, एकम लगाना है, क्योंकि सामने वो जो बताया गया था एकम चित्त बताया गया था, ठीक है। तो ध्यान जब नहीं रहेगा तो एकम लगाना है, नहीं रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट लगेगा तो वो लिख के रखिए, ठीक है। योगी ये कर्म कौन से बताए गए हैं? पाप पुण्य मिश्रित, अकृष्ण अशुक्ला। डी है, और अकृष्ण और अशुक्ला, यानी पाप पुण्य रहित योगी के कर्म बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन है, साधारण व्यक्ति के कर्म कितने प्रकार के बताए गए? ऊपर हमने योगी के देखे, अभी साधारण व्यक्ति के। तो साधारण व्यक्ति के कितने बताए गए? ये व्याख्या में बताया गया है, ठीक है। सूत्र में पर्टिकुलर बताया नहीं गया है, व्याख्या में बताया गया कितने हैं। सूत्र में बताया गया त्रिविध, त्रिविध 3 बताए गए हैं, त्रिविध सूत्र में 3 प्रकार के, ठीक है, सॉरी 3 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उनका नाम मेंशन नहीं किया गया है सूत्र में, ठीक है। 3 प्रकार के साधारण व्यक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कर्मों से वासनाओं की उत्पत्ति होती है? शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। उसमें कूट दिया गया है, गुलशन जी बी बी 12 नंबर का क्वेश्चन है, बी आ रहा है। बी तो गलत है ना, हाँ डी, डी हाँ अभी सही आ रहे हैं, वो हाँ। कोड नहीं देखा था इसीलिए डी हो। अच्छा कोई बात नहीं। क्या है, सी बी ए, यानी एबीसी, शुक्ल कृष्ण और कृष्ण, ये साधारण व्यक्ति के बनाए गए हैं, और इस साधारण व्यक्ति के ही जो कर्म है उनसे वासनाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ना कि अशुक्ल और कृष्ण, यानी योगी के कर्म से वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी के कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन आ रहा है 1, अशुक्ल अकृष्ण। सभी का सही आ रहा है, श्रद्धा जी। सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है आपसे, फिर और हम अच्छे से और बता सकते हैं, ना। आप ही हो हमें मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण व्यक्ति के कर्म है शुक्ल कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण। ये हुआ था क्वेश्चन, रिपीट हो गया ये। रिपीट हो गया, ओके ओके, डी डी तो सभी को पता है, ठीक है, रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण व्यक्ति के 3 होते हैं, शुक्ल कृष्ण दोनों मिश्रित है। आपको मिलान करना है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, समझने के लिए वो लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा केवल पर थोड़ा बहुत मतलब ट्रिकी लगता है समझने के लिए। तो आपको शुक्ल क्या होता है ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी बताइए इसका आंसर क्या है। ये आ रहा है गुलशन जी का 15 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा जी का डी आ रहा है, प्रशांत जी का ये आ रहा है, रश्मि जी का डी डी डी, हाँ ठीक है, डी आंसर है इसका। शुक्ल कर्म है, देखिए गलती हो जाती है थोड़ी थोड़ी, मतलब हम जल्दी भी दे देते हैं ना आंसर, कोई बात नहीं होता है। शुक्ल जो होता है वो होता है शुक्ल, शुक्ल यानी शुभ, शुभ यानी पुण्य, ठीक है, शुभ से हम ध्यान रखें पुण्य, शुभ, शु शब्द आएगा तो पुण्य, ठीक है। कृष्ण यानी काला टाइप बोलते हैं ना, काला, कृष्ण यानी पाप, शुक्ल कृष्ण यानी जो मिश्रित होता है, तो पाप और पुण्य, और शुक्ल कृष्ण यानी शुक्ल भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं, इसको बोलते हैं पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, ठीक है। डी आंसर इसका है, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का है, जाति देश काल व्यवहिता नाम मप्यानंतरयम स्मृति संस्कार योरेक रूपत्वात्, ये सूत्र संख्या क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आ रहा है चौथे अध्याय का 9वां क्वेश्चन, ठीक है। चौथे अध्याय का दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्या है, चौथे अध्याय का दूसरा है,
जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या प्रकृत्या पुरात। यानी देखिए जात्य शब्द आ रहा है, ठीक है, इसमें भी चौथे नंबर के दूसरे सूत्र में, चौथे पाठ के दूसरे सूत्र में। फिर तीसरा सी में क्या बताया, दूसरे अध्याय का 31 नंबर क्या है, दूसरे अध्याय का 31 नंबर, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाभारत। यानी जाति, यहाँ पे भी शब्द आया, जाति देश काल, यहाँ पर तीनों शब्द आया है, ठीक है। लेकिन आपको नेक्स्ट भी देखना है क्या है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 31 नंबर का है ये क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे अध्याय का। और तीसरे अध्याय का 53 नंबर क्या है, तो जाति लक्षण, ये भी जाति शब्द आया है सामने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासना कब से है, वर्तमान से 2000 साल पहले से, पृथ्वी पर मानव के आने से, अनादिकाल से, बताइएगा। डी आ रहा है श्रद्धा जी का, तो अनादिकाल से। वासना कब से है, तो अनादिकाल से, यानी इसका आदि नहीं है, अनादि है, ठीक है, अनादि यानी आदि नहीं, उसके पहले कोई नहीं, वो आया है वासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्य है ना। वासनाओं को अनादिकाल से क्यों माना गया है, वासना है तो रहेगी, ये थोड़ा देखिएगा। प्राणी के बने रहने की इच्छा नित्य है, इसलिए मनुष्य के अधीन है वासना, इसलिए क्लेश कर्म से वासना बनती है, इसलिए। बताइए, ये क्वेश्चन आया है रेखा जी का, रेखा राम जी है ना, हाँ रेखा राम जी का। सभी लोग दीजिएगा, गलत भी होगा तो भी चलेगा, गलती से हम सुधरते हैं ना, जब तक गलत नहीं होगा तो बताने वाला कौन है, फिर हम आप में से सभी लोग बताएंगे ना, तभी तो गलती सुधरेगी ना, है ना। तो गलती करना है, गलती करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है भी। तो प्राणी के बने रहने की इच्छा नित्य है ना, तो इसीलिए वासना को अनादि माना गया है, क्योंकि वो पानी, इसमें अर्थ है कि प्राणी के बने रहने की, यानी शरीर में जो हम अभी जो कर्म वासना जो कुछ करते हैं, हमारी इच्छा आकांक्षा रहती है ना, वो सदा बनी रहती है। वो मरने के टाइम में भी हम बोलते कि और कर्म जी, से क्या मरण काल में। पुंडलिक जी, कर्म से क्या वासना उत्पन्न नहीं हो सकती है? कर्म से होती है ना, वही तो, क्योंकि क्लेश कर्म और जो कहे गए हैं, वो जो नेक्स्ट भी को हमारे कर्म बताए गए हैं, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, उनसे भी तो वासनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हाँ वासना बनती है, लेकिन इसमें बताया गया है वासनाओं को अनादिकाल से क्यों माना गया है, ठीक है, तो कारण क्या है उसका, तो उसमें क्वेश्चन सूत्र में भी बताया गया है। कितने नंबर का सूत्र है, हाँ हाँ, इसमें सूत्र है 10 नंबर का सूत्र है, तासा मनादित्वम चाशिष्यो नित्यत्वात् है। यानी इसमें ये जो गीता प्रेस की पुस्तक है, इसमें बताया गया उन वासनाओं की अनादिता है क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य है, अनादिकाल से। यानी प्राणी भी अनादिकाल से है ना, तो वो अनादिकाल से प्राणी भी है, प्राणी मतलब सभी आ जाएंगे उसमें चीजें, तो वो भी अनादिकाल से, और वो भी अनादिकाल से है, और बने रहने की इच्छा है, मतलब मरण न भेव, जो मरण काल में रहते हैं ना, हम जैसे मरने के लिए भीते हैं हम, है ना, और जीना चाहते, वही इच्छा जो है वो वासनाओं को मतलब प्रूफ कराती है, वही इच्छा जो रहती है वही प्रूफ कराती है कि वासना अनादिकाल से है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, वासना संग्रहित किससे होती है, हेतु फल आश्रय आलंबन। गुलशन जी अभी आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी। हेतु फल आश्रय आलंबन, जाति देश काल, अविद्यादि क्लेश, पुनर्जन्म आयु। तो अविद्या से भी होता है ऐसा नहीं है, अविद्या से भी होता है ना, पुनर्जन्म आयु से भी होता है, जाति देश काल से भी होता है, हाँ। लेकिन मेन फंडा क्या है, हेतु फल आश्रय आलंबन। अभी हेतु क्या है, तो सामने क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, आपको स्पष्टीकरण, मतलब मेरे को स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन ही बनाया हूं मैं। तो हेतु में अविद्या कर्म आ जाएंगे, सॉरी अविद्या आदि क्लेश आ जाएंगे। फल में यानी जो कर्म कर्म के जो हम भोगे हुए हैं, जो क्लेश को भोगे वो फल आ जाएंगे। आश्रय यानी चित्त, आलम्बन यानी जो चित्त का विषय है, ठीक है।
ये सारी चीजें आएंगे, इससे ही वासना का संग्रहित वासना संग्रहित होती है। ठीक है, ये सभी चीजों को हमको पकड़ना है क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आंसर आएगा इसका। 20 नंबर का है, हेतु फल आश्रय आलंबन इनका अभाव होने से किनका अभाव होता है। देखिए, पुरुष का होता है, प्रकृति का होता है, वासना का होता है, चित्त का होता है। तो उनका अभाव होने से क्या होगा। तो अभी हेतु क्या है, हेतु तो पता है आपको, क्लेश है। फल क्या है, जो कर्म संस्कार के हम भोगते रहते हैं, वो जो फल पुण्य पाप कर्म जो मिलता रहता है ना। आश्रय जो चित्त है, आलंबन उसका विषय जो है, ठीक है, वो। तो इनका अभाव होने से वासनाओं का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोही क्रम में लगाइए। जो बताए गए हैं, जो हेतु फल आश्रय आलंबन बताए गए हैं ना, उसको अवरोही क्रम में लगाना है आपको। अवरोही क्वेश्चन में आता है, किसी को इंग्लिश करने में थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी, तो ओवर ही ध्यान रखना है। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में लगाना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसमें है 21 नंबर का ए क्वेश्चन, ए है। ठीक है, डिसेंडिंग बोले तो हम अभी समझ में आ गया आपको जल्दी से, ए है। यानी लास्ट में से आना है आपको, पहले आलंबन लेना है, फिर आश्रय लेना है, फिर फल लेना है, फिर हेतु लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। आरोही क्रम में लगाइए, आश्रय आलंबन हेतु फल, यानी असेंडिंग, नीचे से ऊपर जो सीक्वेंस बताया गया ना, उस तरीके से आपको लगाना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बी आ रहा है। हाँ सही, रेखाराम जी बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं। रश्मि जी, गुलशन जी बी, सही है। विमला कुमारी जी बी, आनंद जी, कीर्ति जी बी। हमें हेतु फल आश्रय आलंबन, हेतु फल आश्रय आलंबन, ये सीक्वेंस है, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम जी सही, सभी इन्वॉल्व होइएगा। जानकी जी, मिलान करना है अभी। देखिए, हेतु क्या है, फल क्या है, आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, आ गया अभी आपके सामने। ठीक है, आपको मिलान करना है। हेतु फल आश्रय आलंबन, इस साइड में दिया गया कर्म, जो कर्म बनते हैं, पुनर्जन्म आयु भोग मिलता रहता है हमें, है ना। 23 नंबर का है बी आंसर है इसका, सभी का सही आ रहा है बी। यानी हेतु क्या है, अविद्यादि क्लेश है। फल क्या है, कर्म, यानी पुनर्जन्म आयु भोग होता रहता है हमारा हमको। आश्रय यानी चित्त, हमें आश्रय, चित्त से हम आश्रय लेते हैं ना, चित्त से ही, है ना। और चित्त का जो आलंबन है, वो जो शब्द आदि विषय होते हैं, आलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है बी। सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो वासनाओं का कैसे अभाव संभव है ना। अनादि है तो वो सत्य है ना, अनादि है तो वो सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, तो वासना का अभाव कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो इनमें से कौन से उदाहरण से समझाया गया है, तो एक एग्जाम्पल दिया गया है पातंजल योग सूत्र में, केवल्य पाद में। उसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको आंसर देना है। बारह नंबर का ये सूत्र है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो धर्मों में काल का भेद होता है। जैसे धर्मों में एक धर्म में परिवर्तन होता रहता है ना। जैसे सामने हमने पढ़ा था, धर्म धर्मी, धर्म क्या है, धर्मी क्या है, एक जाति से दूसरी जाति में बदल होना, है ना। धर्म पर्टिकुलर, अभी मिट्टी है, मिट्टी का घट में रूपांतर होता है, वो फूट भी जाती है, वो मतलब घट फूट भी जाता है ना। अभी मिट्टी है तो क्या रूपांतर नहीं हो सकता, क्या घट हो सकता है। मिट्टी में वो गुण है घट बनने का, है ना। और घट बनने का वो फूट भी सकता है। तो क्या होता है, धर्मों में काल का समय के अनुसार वो बदल जाता है। यानी घट रखा है, अभी नहीं फूटेगा, नहीं, परसों नहीं फूटेगा, लेकिन कभी ना कभी तो फूटेगा ना, है ना। तो क्या हो रहा है, काल का भेद हो रहा है, काल के अनुसार वो धर्म का चेंजेस हो रहा है। उसी प्रकार हम वासनाओं को भी हम क्या कर सकते हैं, उसका अभाव कर सकते हैं ना। से पुनर्जन्म की वासना आती है, लेकिन
उसको भी हम अभाव कर सकते हैं, मतलब अभी से हम यम नियम का पालन करेंगे तो अभी जो वासना है वो तो चली जाएंगे, वो तो नहीं रहेंगे, है ना, उसको तो क्षीण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनागत धर्म स्वरूप में विद्यमान होते हैं, ये सही है या गलत? अनागत धर्म स्वरूप में विद्यमान होते हैं, अभी आपको बताया था अभी मैंने। अनागत धर्म जो होते हैं, अनागत यानी आने वाले धर्म जो होते हैं वो स्वरूप में विद्यमान होते हैं या नहीं होते हैं? तो होते हैं, अभी बताया ना मैंने। जैसे जैसे पानी है तो बर्फ बनेगा ना, है ना, मतलब उसकी पानी में पात्रता है ना बर्फ बनने की, भले ही वो आने वाला है ना, ठीक है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म का स्वरूप कैसा है? व्यक्त, सूक्ष्म, गुण, यह सभी। तो धर्म का स्वरूप भी देखिए, आप साधन पाद में भी बताया गया है धर्म के बारे में, अभी इसमें भी चर्चा बताएगी। क्यों बताएगी? क्योंकि वासनाओं को हमको नाश करना है ना, वासनाओं के बारे में हमको पता होना चाहिए, वासना ऐसे कैसे नहीं मतलब नष्ट होती है, तो वो धर्मों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डी आंसर, यानी व्यक्त होते हैं, यानी व्यक्ति यानी दिखना रहे, जैसे प्रकृति के बाद में जो महत आदि जो बताए गए व्यक्त हुए हैं, ठीक है। सूक्ष्म भी होते हैं, यानी सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि मिट्टी में रहते हैं, है ना, मिट्टी जो रहती है, ठीक है, वो कभी घट बना है, ठीक है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में मिट्टी भी होती है, फिर मिट्टी का घट भी बनता है, मतलब एक एक इसमें रहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जो प्रकट नहीं हुए तब रहते हैं, यानी अनागत, अनागत में रहते हैं। और गुण, गुण यानी सत्व रजत तम इनमें रहता है, धर्मों में, सभी धर्मों में सत्व रजत तम गुण रहता है, ये तीनों रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम को भी देखते हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक प्रकार की वस्तु कैसे उत्पन्न होती है? परिणाम की एकता से, परिणाम के अलग होने से, मिलजुल कर कार्य करने से, कर कार्य करने से, यानी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक प्रकार की वस्तु कैसे उत्पन्न होती है? तो ये भी आंसर सही है, इसको नोट करके रखिएगा, लास्ट में उसको चर्चा करेंगे। 27, ठीक है, मिलजुल कर कार्य भी करते हैं, जो सत्व रजत तम गुण रहते हैं, तीन गुण, ये जो मिलजुल कर कार्य करते हैं ना, इनके वजह से भी क्या होता है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो तीनों गुणों से जो भिन्न भिन्न स्वभाव रहते हैं, सत्व रजत तम, है ना, तो वो भी कोई प्रकाश दे रहा है, कोई चंचल है, कोई आलसी है, तीनों अलग अलग है, लेकिन एक प्रकार का ही परिणाम ला रहे हैं, यानी परिणाम की एकता से क्या होता है, वस्तु कैसे उत्पन्न, तो वस्तु उत्पन्न होती है। जैसे एक दिया है, सिंपल उदाहरण है, एक दिया है, जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया है, एक दिया है, दिया में तेल है, और जो वात बोलते हैं वो वात है, और क्या है, तेल, वात और ज्योति है, ये तीनों मिलकर क्या हो रहा है, प्रकाश दे रहे हैं ना, तीनों अलग अलग है, यानी आग नहीं लगाएंगे तो वात तेल को खा लेगी, है ना, आग हम नहीं लगाएंगे तो, और जो तेल नहीं डालेंगे तो आग लगाएंगे वात को तो वात को खा लेगी, है ना, और आग समझ में आ रहा है ना, तो एक लगाने से दो रहेंगे तो वो एक को खा लेंगे, लेकिन तीनों मिलजुल काम करने से वो परिणाम एक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें डी आंसर होगा, ए और सी दोनों को ध्यान रखना है। परिणाम की एकता कैसे हो रही थी? इन दोनों से मिलजुल काम करने से। चित्त और वस्तु एक है। पिछले वाला आप आंसर क्या होगा, परिणाम की एकता से या डी, ए और सी दोनों होते हैं, ठीक है। आपको डाउट लगेगा दोनों तो हो वो जाएगा। 27 नंबर लिख के रखिए, ठीक है, आपको डाउट लगेगा तो ए और सी है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त और वस्तु एक है, मतलब सिंपल बना इसको लिखा हूं क्योंकि वो हार्डली वो समझेगा नहीं, थोड़ा मुझे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी हुई, उच्च स्तर की बात है थोड़ा ये, है ना, तो बी आंसर आ रहा है इसमें 28 नंबर का बी। तो गलत है, चित्त और वस्तु एक बोलेंगे तो हम गलत है। अभी क्यों गलत, देखिए चित्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 29 नंबर का, चित्त स्वप्रकाश है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, चित्त और वस्तु एक है, सर ने भी करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त स्वप्रकाश है, ये क्या है, सही है या गलत है 29 नंबर का? तो बी, बी बी, ए नहीं आएगा, गलत है, ठीक है, चित्त स्वप्रकाश नहीं है, पुरुष स्वप्रकाश है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त दृश्य है, सही है या गलत है? ए,
आ रहा है, रेखा राम जी योग ए सही है। चित्त क्या है? दृश्य है, ठीक है। चित्त स्वर प्रकाश नहीं है, ठीक है। चित्त दृश्य है। और चित्त क्या है? दृश्य और वस्तु नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काल में चित्त और उनके विषय को जान सकते हैं। एक काल में चित्त और उनके विषय को जान सकते हैं। 30 नंबर, जान सकते हैं या नहीं? 31 का है गलत, यानी एक काल में हम चित्त और उनके विषयों को जान नहीं सकते, है ना। जान सकते इसमें योग गलत है, मतलब जान नहीं सकते हम एक ही काल में, एक ही समय में चित्त और विषय को। यानी हमारा चित्त है, मतलब चित्त है और विषय है, ठीक है, उसको नहीं जान सकते। कैसे जान सकते पता है कि आपको? जो चित्त रहता ये है। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो हाँ आप शीशे में अपने प्रकाश को देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को अपने आप से नहीं देख सकते, है ना। हाँ हाँ, सिर्फ शीशे में देख सकते हैं। जी, ये चीजें कहते हैं। सही सही सही, थैंक यू। ठीक है, तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। चित्त हम क्या आईने में उसको देख सकते हैं ना, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते हैं। और चित्त और विषय ये दोनों को जो जो दोनों मिलकर रहेगा, जब दोनों मिलकर रहता है, हाँ, वो जो आलम्बित रहता है ना, तब वो जो अपना पुरुष रहता है, यानी जो चेतन आत्मा बोलते हैं, वो देखते हैं, उसको ज्ञात होता है उसका विषय और चित्त दोनों का। जो जो वो एकाकार होते हैं तब उस पुरुष को ज्ञात होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझना है आपको। 32 नंबर, गुलशन जी आपने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है, धन्यवाद। 32 नंबर है, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर क्या होता है? तो दृश्य चित्त होगा, चित्त दूसरे चित्त का दृष्टा होगा, अनवस्था प्राप्त होगी, यह सभी बताइएगा आपको। भी आंसर आ रहा है, चित्त दूसरे चित्त का दृष्टा होगा। दृष्टा, एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर क्या होगा? अभी इसमें दृश्य मान रहे तो दृष्टा की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन को समझिए। सी आ रहा है तुषार जी का, निष्ठा जी का, ये दृश्य चित्तन है भाई। डी आ रहा है, अनवस्था प्राप्त होगी, यानी एक चित्त को दूसरे इसमें क्या बताया है कि एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने पर वो भी चित्त दृश्य होगा ना, जो चित्त बता रहा है वो भी दृश्य होगा, और उसको भी दृश्य मानने से वो भी चित्त दृश्य होगा, उसको भी मानने से वो भी चित्त होगा, मतलब ऐसे कर करके वो क्या होगी? अनवस्था प्राप्त होगी। तो हम एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य नहीं मान सकते, ठीक है, तो वो अनवस्था प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, पुरुष का स्वरूप है क्रियाओं से रहित, स्वप्रकाश, असंग, यह सभी बताइए आप। डी यह सभी, बी डी निष्ठा जी, नीता जी, नीता शाहू जी, डी डी। बहुत ही कम लोग आंसर दे रहे हैं। 24, इसमें 28 लोग हैं। डी हाँ, तो क्रिया से रहित होता है पुरुष, स्वप्रकाश होता है, असंग होता है, यानी संग नहीं होता है, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन शक्ति यानी पुरुष तदाकार हो जाने पर किसका ज्ञान होता है? पुरुष का, प्रकृति का, स्वबुद्धि का, यह सभी। सूत्र में बताया गया है, जब चेतन शक्ति तदाकार हो जाती है, बुद्धि से वो तदाकार हो जाती है ना, तो क्या होता है? आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? मैंने देखा नहीं। डी आ रहा है, ये आ रहा है, चेतन शक्ति पुरुष तदाकार हो जाने पर किसका ज्ञान होता है? इसमें है स्वबुद्धि, है स्वबुद्धि का ज्ञान हो जाता है, यानी तदाकार हो जाता है। वो जो चित्त रहता है उसके साथ जो तदाकार होना होता है ना, उसको, ठीक है, तदाकार होना यानी थोड़ा सा निगृहित होना। इसे हम मान नहीं सकते, थोड़ा सा निगृहित होना। फिर निगृहित होने से क्या होता है? वो स्वबुद्धि का उसको ज्ञान हो जाएगा, स्वबुद्धि। इसमें सूत्र भी बताया गया है, क्या बताया है? चित्तेर प्रति संक्रमया सदाकारोपत्तो, चित्त के है, ठीक है, चित्तरे प्रति संक्रमया चित्तेर प्रति
क्रमया सदाकारा पत्तो स्वबुद्धि संवेदना, यानी स्वबुद्धि की संवेदना होती है, यानी स्वबुद्धि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त कितने अर्थ वाला होता है? सर ने कल ही क्वेश्चन किए थे, हाँ? कल या परसों किए थे। 2 4 सब 1 कितने अर्थ वाला होता है जो दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ चित्त? ए आ रहा है, सी आ रहा है, रेखा राम जी ये नहीं आएगा, डी आ रहा है, सी आ रहा है, सी सब अर्थ वाला होता है, नाना प्रकार के अर्थ आ जाती है उसमें। जैसे देखिए इसको आप एक बहुत समझ नहीं आ रही, सब अर्थ वाला यानी दृष्टा को भी प्रतीत करता है, दृश्य को भी प्रतीत करता है क्या नहीं? और चित्त जो चित्त रहता है वो क्या करता है? सब अर्थ वाला, यानी दृष्टा को भी कभी कभी प्रतार मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मतलब मैं ही पुरुष हूँ, ऐसे प्रतीत करता है रंगा हुआ चित्त। दृश्य को भी मतलब जैसे बोलते हैं ना मेरा शरीर में कभी मर नहीं सकता, है ना, जो प्रतीत रहती है, मतलब दृष्टा को भी मैं ही आत्मा हूँ, चित्तों को ही बोलते हैं मैं ही आत्मा, मैं कुछ सब कुछ हूँ, ठीक है नहीं, है क्या नहीं? दृश्य को ही बोलते हैं, ये शरीर को ही बोलते हैं मैं ही चित्तो, मैं ही आत्मा, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो जो दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सब अर्थ वाला, नाना प्रकार के अर्थ लेके आता है उसमें, है ना। तो ये सब सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त कितने वासनाओं से चित्रित है? 2 4 असंख्य 1 कितने वासनाओं से चित्रित है? अभी देखिए आपको स्पष्ट भी किया था मैंने ऊपर भी, ठीक है, तो आपको बात कनेक्ट होनी चाहिए इसलिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना, सी असंख्य, असंख्य वासनाओं को चित्रित करता रहता है ना, असंख्य वासना चित्रित करता रहता है। योगी की आत्म भाव भावना, जो आत्म भाव, जो आत्म भाव रहता है उसकी जो भावना है कब निवृत्त होती है? चित्त और पुरुष का भेद प्रत्यक्ष होने से, विवेक ज्ञान से, ए और बी इनमें से कोई नहीं। ओके ओके जान कीजिए, ओके करिए, आप ऐसे ही करिए, ए और बी दोनों, यानी चित्त और पुरुष का भेद जब प्रत्यक्ष हो जाता है और ए और यानी विवेक ज्ञान से, यानी विवेक ज्ञान मिल जाता है, यानी विवेक एक ही जो विवेक होता है उसका ही ज्ञान होता है, तब क्या होता है? जो आत्म भावना अपनी जो आत्म की भावना होती है जो वो उसका क्या होता है? निवृत्ति हो जाती है, यानी अभी वो भावना नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि चित्त और पुरुष का भेद हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मभाव भावना की निवृत्ति होने पर योगी का चित्त कैसा होता है? विवेक में झुका हुआ, केवल्य के अभिमुख होता है, चित्त की निवृत्ति, ए और बी। यानी आत्मभाव भावना की निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति होती है क्या? चित्त की निवृत्ति हो जाएगी? नहीं, डी आ रहा है सभी का, ए और बी, यानी विवेक में झुका हुआ होता है, यानी विवेक में भी झुका हुआ है और केवल्य के अभिमुख, अभी उसको केवल्य मिलने वाला है, यानी बिल्कुल मुख पर बैठा हुआ है। जैसे हमने बताया देखे ना, कुंडलिनी जो जागरूक रहते हैं, हम बोलते हैं जो सांप के से मुंह में पूंछ रखी है ना, और सुषुम्ना के मुख पर बैठी है, वैसे ही हमें केवल्य के मुख में बैठ जाता है जो योगी है वो आत्मा भावना निवृत्ति होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल्य के अभिमुख चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? कर्म, पूर्व संस्कार, क्लेश, अविद्यादि। टाइम भी हो रहा होगा। केवल्य के जो अभिमुख चित्त होता है, चित्त में दूसरे पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? कर्म से, पूर्व संस्कार से, भी आ रहा है। देखिए अभी केवल्य के अभिमुख तो है, लेकिन उसकी वृत्थान भी वृत्ति रहती है, ठीक है, वृत्थान वृत्ति भी रहती है, यानी अलग भी वृत्ति रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अभी के तो संस्कार नहीं उभरेंगे, लेकिन जो पूर्व संस्कार होते हैं, जो पहले के हमने भोग लिया है ना, कर्म फल वो आश्रय ले लिया है, वो क्या होते हैं, वो आते रहते हैं, उनके अनुसार हम क्या होते हैं, पदार्थ का ज्ञान होता रहता है बीच बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें भी आएगा, पूर्व संस्कारों से पदार्थ दूसरे पदार्थों का ज्ञान मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समाधि में जो संस्कार उभरते, देखिए समाधि में जो संस्कार उभरते उनका नाश किसके भांति करना चाहिए? कर्म के, संस्कार के, क्लेश के, यह सभी किसके भांति करना चाहिए? 28 नंबर का ये सूत्र नंबर है, क्लेश। सही है, पूछेंगे क्लेश, यानी क्लेश के भांति करना चाहिए जो समाधि में संस्कार उभरते, जैसे अभी ऊपर बताए गए थे ना, जो अभिमुख है उसमें जब उत्थान अवस्था में जो पूर्व संस्कार उभरते हैं उसका हम नाश कैसे करेंगे? तो हम करेंगे क्लेशों की बात, यानी साधन पाद में बताया गया है क्लेश वदुक्त, ये क्लेश बताया गया है ना, उसमें क्या बताया गया है? तो किसके प्रति प्रसव से हमें सॉरी क्या है, प्रति क्लेशों प्रसव को है नष्ट क्या? करना चाहिए, सही कह रहे हैं, प्रति प्रसवैया करके है इस लोग। वो कुछ कारण बताए गए हैं ना, एक तत्व का वगैरह ऐसे बताया गया है। एक मिनट अभी इसको क्लियर कर देता, एक तत्व का अभ्यास वाला क्या वो जो है, आगे डाउट नहीं होगा आपको। साधन पाद में बताया गया है शायद 11वें नंबर सूत्र, हाँ ते प्रति प्रसव, हाँ बराबर है, प्रति प्रसव, ते प्रति प्रसव हे या सुषमा, यानी क्लेश जैसे हम प्रति प्रसव से, यानी जो हम क्या करते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं क्लेशों को, जैसे कारण में विलीन करते हैं ना, एक एक जो व्यक्त हुए पदार्थ है उसको अपने अपने कारण में विलीन करते जाएंगे, तब वैसे ही उसको भी कारण में विलीन करते जाएंगे, उस संस्कार को अपने अपने कारण में विलीन करते जाएंगे, तब उसी प्रकार हमें क्लेशों की भांति यानी प्रतिप्रसव के माध्यम से, प्रति प्रसव यानी सर ने बताया गया था भी कि गर्भ में से बाहर निकलता है तो प्रसव, और फिर से जाना यानी प्रति प्रसव, यानी फिर से गर्भ में जाना है ना, ये प्रति प्रसव ध्यान रखना है। क्लेश के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बात कनेक्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं सर का बार बार रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है? सर ने क्लास बहुत अच्छे से ले रहे थे और अच्छे से पीडीएफ भी बना रहे थे और अच्छे से हमको समझाया भी, तो आपको वो बातें कनेक्ट होगी ना। 41 का है, विवेक ख्याति के बाद किस प्रकार की समाधि मिलती है? आनंदानुगत, संप्रज्ञात, ए और बी, धर्मवेग, तो डी धर्मवेग। विवेक ख्याति के बाद क्या कौन सी समाधि मिलती है? धर्मवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को पता है, सूत्र संख्या भी है, धर्मवेग वाला आ सकता है ना? संख्या है, हाँ 29 नंबर का सूत्र संख्या है, प्रसंख्याने कुसिदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्मवेग समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवेग समाधि से क्या होता है? विवेक ज्ञान, क्लेश कर्म की निवृत्ति, विवेक ख्याति, अनंत ज्ञान। बी आ रहा है, देखिए और आपको समझना है बी, हाँ बी तो सही है लेकिन और आपको समझना है, ठीक है? और आगे जाकर आगे के सूत्रों को पढ़ना है, उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर होता है, कुट दिया गया है, बी आंसर आ रहा है ना, तो बी में क्या है, ए और सी, नहीं सी तो नहीं होगा। विवेक ख्याति कैसे मिलती है? समाधि, धर्म में समाधि से क्या होता है? देखिए कल ही सर ने बताया, क्लेश कर्म निवृत्ति तो होगा। विवेक ख्याति नहीं, विवेक ख्याति से धर्म में समाधि होती है। कल कितने बार सर, हाँ सर कितने बार बताया था कल ने? 4-5 बार बताया था, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने उसको विवेक ख्याति और विवेक ज्ञान उसको रखा है, ठीक है? आपका अभी डाउट क्लियर हो गया होगा बिमला जी। तो विवेक ख्याति से धर्म में समाधि होती है। धर्म में समाधि से क्या होता है? क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है, जो क्लेश कर्म होते हैं, है ना? और अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, आगे के सूत्र में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 31 के सूत्र में बताया गया है, उसमें बताया गया है अनंत ज्ञान की उत्पत्ति भी होती है धर्म में समाधि से, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। धर्म में समाधि में पुरुष के ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? देखिए अभी धर्म में समाधि में आ गया तो पुरुष का ज्ञान कैसा होता है, उसके पुरुष का ज्ञान का स्वरूप कैसे होता है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। क्लेश कर्म निवृत्ति होती है, उसके साथ ये जो 3 पॉइंट दिखे उसको भी ध्यान रखना है। सर्वा वर्णा मलापेत, यानी सर्व मल नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? सर्व प्रकार के मल नष्ट हो जाते हैं, मलापेत उसकी निवृत्ति हो जाती है। आनंत, इसमें क्या है, अनंत्यात, ठीक है? यानी अनंत ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान। नेयम अल्पम, यानी अब जो नेय पदार्थ है उसके लिए अल्प हो जाते हैं, कितने भी बड़े बड़े जैसे आकाश हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े जो नेय पदार्थ है वो भी अल्प हो जाते हैं उस योगी के लिए, अभी कुछ मायने नहीं रखता है।
सर्वज्ञ होता है, मतलब सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत ज्ञान होता है, ये सभी आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का स्वरूप आगे में भी बताया गया था सूत्र में, इसमें बताया गया, केवल पाद में बताया गया क्रम का स्वरूप कैसे होता है। हमने साधन पाद में भी पढ़े थे, हमने विभूति पाद में भी पढ़े थे। शन तत्क्रम या संयम, शन क्रम में हम संयम किए थे, विभूति पाद में पढ़े थे हमने, ठीक है। सी है ए और बी, क्षण प्रतियोगी, क्षण के प्रतियोगी होने से, यानी जो क्षण एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है ना, उसमें हम क्रम देखते हैं, एक क्षण दूसरा क्षण तीसरा क्षण ऐसे आते रहता है, प्रतियोगी होता रहता है, उसमें हम क्रम देखते हैं अलग अलग, है ना। और परिणामापरांत, परिणाम यानी परिणाम के हम चेंजेस होते हैं, वैसे ही हम क्रम को भी हम समझते हैं परिणाम के चेंजेस से। ए और बी आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा, 34 नंबर का ये सूत्र है, केवल से आप क्या समझते हो। अभी सबको सबको केवल्य का ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो केवल्य से आप क्या समझते हो। ए आ रहा है, डी आ रहा है, डी। ये तो आप सभी लोग सही आंसर दीजिए इस सूत्र का, तो कि मतलब सभी लोग सही आंसर दिए सभी का बहुत अच्छे से। तो केवल से क्या समझते हो, पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य नाम, यानी अभी उसके लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहते हैं, यानी सब प्रकार के जितने पदार्थ और जब जो कुछ अभी उसके लिए कर्तव्य कर्म जो कुछ है, इच्छा आकांक्षा सब कुछ नष्ट हो गए, यानी शून्य हो गए। गुना नाम प्रतिप्रसव, जो गुण है ना, अपने आप मतलब उसमें क्या बोलते हैं हम, जैसे व्यक्त पदार्थ हुए थे ना जो प्रकृति के, वो अपने आप लीन हो रहे, गुण लीन हो रहे, एक में एक लीन हो, जैसे पंचमहाभूत तन्मात्र में लीन, तन्मात्र अहंकार में लीन, अहंकार मत में, विलीन होना, उसको विलीन होना कहेंगे। यानी गुणा नाम अपने आप प्रति में विलीन हो जाते हैं, जो जिससे उत्पन्न होते हैं उसी में वापस विलीन हो जाते वापिस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आपको एक समझना है, गुणा नाम प्रतिप्रसव, यानी गुणों की साम्यावस्था हो जाती है। प्रतिप्रसव तो वो तो हो गया, लेकिन गुणों की साम्यावस्था भी होना, यानी केवल से हैं। आप क्योंकि समझ जब फिर साम्यावस्था। भी ये होता है ना कि जैसे प्रकृति की जब उत्पत्ति होती है तो उससे पहले जो होती है वो साम्यावस्था में होती है। जब तीनों गुणों में जब तो वो हलचल होती है तब होता है। तो हाँ फिर वापिस जब तीनों गुण समान हो गए तो वापिस वही हो गया। बस, हाँ तो वही मतलब उसके लिए अभी वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। वो उसके लिए साम्य अवस्था हो जाती है गुणों की, यानी जो अनुपात बताया गया, जैसे सत्व रजत तम का जो अनुपात है उस अनुपात में आ जाते हैं वो, है ना, वो आ जाते हैं। उसके लिए कम ज्यादा नहीं रहता, सत्व रजत तम कोई कम ज्यादा नहीं रहता है, वो सेम लेवल पे आ जाते हैं। चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा, यानी तदा दृष्टि स्वरूप स्थान, यानी पुरुष जो है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसी से केवल पाठ के सारे क्वेश्चन की समाप्ति हो जाती है। सभी ने समय दिया और सभी ने आंसर अच्छे से दे पाए सभी लोगों ने, और जो लोग दिए नहीं वो लोग सुने, उनको भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। टाइम भी हो गया है। आपको कोई डाउट होगा तो 2-3 में सर पहुंचने के होंगे। हाँ सर तो या आने के है। किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का मतलब नोट करके रखे हो तो आप उसको बताइए, स्क्रीन प्रेजेंस से फिर वो क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसको आंसर हम दे पाएंगे, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बताइएगा किसी को डाउट होगा तो। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। डाउट तो क्लियर है, ऐसा कोई डाउट है ही नहीं कुछ में। कि जितना मतलब इसमें थोड़ा सा बहुत डिफिकल्टी है, थोड़ा सा केवल पाठ बहुत डिफिकल्टी जाता है। हाँ लास्ट के सूत्रांश थोड़े से हैं बट हाँ स्टिल हाँ, है, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे भी मतलब क्वेश्चन बनाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, तो भी मैंने थोड़ा प्रयत्न किया हो, ठीक है। तो आपको भी कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो इसको 2-3 बार मतलब पढ़ना है। 2-3 बार हम पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तब तक थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन किए लेकिन एक बार और पढ़ लेंगे तो वो कनेक्ट हो जाती है बात। अभी पढ़ लिए ना तो उसके बाद आप पढ़ लोगे थोड़ा सा ऊपर ऊपर तो वो कनेक्ट हो जाएगी, है ना। सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वो उसको देख लीजिए। किसी को डाउट नहीं है क्या। तो फिर सर है सर कौशल सर, हेलो।
कौशल सर लाइन पे तो है ना? शायद म्यूट किए हुए हैं। हाँ साइड में गए होंगे। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अब तो वैसे जो पतंजलि योग सूत्र के हैं, हाँ वो हाँ ज्यादातर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं श्लोक में से होते हैं। ये हाँ कहीं ना कहीं श्लोक उठा के दे दिया और वहां से आपको पूछ लिए जाते हैं। सूत्र में से ही होती है इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर मतलब बहुत ही आप पकड़ लो 90%, हाँ, क्योंकि 99%